हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया, फर्स्ट पेपर के अंदर जीके, करंट अफेयर्स, देन उसके बाद आपका साइकोलॉजी है। सेकंड पेपर के अंदर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद आपका टीचिंग पेडागोजी है। कहीं ना कहीं इन सबको बैलेंस करना आवश्यक है। स्टूडेंट्स फर्स्ट पेपर को अच्छा करना चाहता है तो सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाता है, और सेकंड पेपर अच्छा करने जाता है तो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। और सेकंड पेपर को अच्छा कर भी लेता है तो स्कूल लेवल अच्छा करता है तो कॉलेज लेवल सही नहीं होता है, कॉलेज लेवल सही करता है तो स्कूल लेवल अच्छा नहीं होता है। तो आज मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इन सबको एक साथ मैनेज करें और कितना टाइम आप इनको दें, सो दैट कि आप इस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से क्रैक कर पाएँ। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम है वो सीनियर टीचर क्लास 6 to 10 के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। पेपर 1 के अंदर जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, जो लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर साइकोलॉजी की 20 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन जिसमें करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कल्चर है, ये सब पूछा जाता है। ये 2 घंटे का एग्जाम होता है। पेपर 2 जिसके अंदर मैथमेटिक्स का पेपर आता है, जिसमें 135 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं, 15 क्वेश्चन टीचिंग पेडागोजी के आते हैं। कभी कभी ये बढ़ के 20 भी हो जाता है। इसमें यहाँ पे 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, मतलब लगभग 150 मिनट का समय दिया जाता है। सो इन दोनों पेपर मिला के 500 मार्क्स का पेपर होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड अगर इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपका 50% से प्लस स्कोर होना चाहिए, और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 290 के आसपास कट ऑफ पिछली बार गया है। अगर आप टीएसपी हैं तो 50% ऊपर में आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। सुन, बात करी जाए यहाँ पे, तो ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, जिसमें ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया है, जिसमें लाइक एक इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। देन उसके बाद जो फोर्थ यूनिट है वो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं लाइक सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, और ये स्कोरिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए रहता है। सुन, बात करी जाए यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स के अंदर स्कूल लेवल में आप सभी को पता ही है कि 9, 10th, 11th, 12th का पूरा मैथ्स पूछा जाता है, जिसके अंदर नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री एंड कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होता है। कॉलेज लेवल की बात करी जाए तो स्टूडेंट ये ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसमें 3D आता है, वेक्टर कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन। सुन, ये लगभग 80 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बात करी जाए टीचिंग पेडागोजी, जहां पर 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर पूछा जाता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन मैथमेटिक्स टीचिंग, प्रॉब्लम्स, चैलेंज इन टीचिंग मैथमेटिक्स। तो ये पूरा टीचिंग पेडागोजी का कंसेप्ट पूछा जाता है। स्टूडेंट, मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट में कॉलेज लेवल के अंदर और स्कूल लेवल के अंदर दोनों मिला के लगभग 130 से 135 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें टीचिंग पेडागोजी के 15 से 20 क्वेश्चन निकाल लें तो सब्जेक्ट के 130 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। इसमें यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जितने भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या अगर कोई स्टूडेंट दूसरे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके जो टॉपिक्स हैं उन पे हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक की सीरीज स्टार्ट करी, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बात करी जाए तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्रिपरेशन में डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, जीके, पेडागोजी, साइकोलॉजी, सुनिए बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसको मैनेज करना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है। किसी एक पे फोकस करने जाता है तो दूसरा यहाँ से हट जाता है। सुन, ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि केवल कॉलेज की मैथ्स पढ़ेंगे तो स्कूल को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, स्कूल की मैथ्स पढ़ेंगे तो कॉलेज को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, जीके को सबसे लास्ट मंथ में लेके चलते हैं कि सर जीके तो मैं लास्ट में देख लूंगा, पेडागोजी को इग्नोर कर देते हैं कि यार ठीक है देख लेंगे, सब्जेक्ट का बैलेंस नहीं रखते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस करते हैं तो मुझे लगता है आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। बात करी जाए यहाँ पे कोर स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 बेसिक रूल काम करते हैं। सबसे पहले आपको बैलेंस फोकस करना चाहिए। अगर आप सेकंड पेपर की बात करें तो कॉलेज और स्कूल को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और खास करके जहां पर कॉलेज ज़्यादा पूछा जाता है तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। प्लस टाइम के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़्यादा आवश्यकता है। बात करें रूल 2 के बारे में, तो डेली आपको जीके पढ़ना ही है। ऐसा नहीं कि भैया जीके आप सोच रहे हो कि यार नहीं मैं एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ूंगा। यार आपको
ऑन एन एवरेज 1 घंटा यहाँ पे देने की आवश्यकता है। वैसे आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट मैथ्स कैरेट पे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइकोलॉजी और जो लाइक जीके के जो फर्स्ट पेपर के और भी एक्स्ट्रा टॉपिक है वो सब हम आपको करा रहे हैं हमारे कोर्स के साथ। वो बिल्कुल फ्री, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी स्टूडेंट हमारा कोर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारे कोर्स के साथ फ्री है। अगर बात करी जाए वीकली फोकस में, तो जहां पर आप पेडागोजी और साइकोलॉजी, सुन ये दो टॉपिक ऐसे हैं, पेडागोजी आपका पेपर 2 का आता है, साइकोलॉजी आपका पेपर 2 का आता है, जिसमें लिमिटेड कंटेंट है और अगर आप उस कंटेंट को ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे, और वो सिर्फ पीवाईक्यू से आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से देखने की आवश्यकता है और उसको अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। द मैथ्स डिलेमा, दैट इज स्कूल वर्सेस कॉलेज, तो मुझे लगता है कॉलेज पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। स्कूल लेवल जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस और स्कोरिंग से बेहतर हो सकता है, पर कॉलेज लेवल को अच्छा बनाने के लिए आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी होना आवश्यक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियरिटी पे फोकस करने की आवश्यकता है। बात करी जाए वाई इक्वल फोकस एंड इंपॉर्टेंस, तो स्टूडेंट अगर आपको कॉलेज लेवल समझना है तो उसके लिए स्कूल लेवल भी आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता तो भैया कॉलेज लेवल समझ में नहीं आएगा। तो दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट। मैं आपसे बोलूँ कि भैया कॉलेज लेवल ज़्यादा पूछा जाता है, इसको अच्छा कर लो, इसको अच्छा कर लो, पर जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये भी सही होने वाला नहीं है। क्लियर है? तो दोनों को इक्वल बैलेंस करना आवश्यक है और दोनों स्ट्रांग होंगे तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे अच्छा होगा। स्टूडेंट बताना चाह रहा हूँ कि जो पेपर 2 है वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पेपर 1 में कितना भी आप मेहनत कर लो वहां पे लाइक पेपर का जो लेवल पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा जा रहा है, तो सुन आरएस के लेवल जैसा पेपर आ रहा है जहां पर बच्चों को क्वालिफाइंग करने में दिक्कत आ रही है, तो वहां पे आप ज्यादा स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप 40% या 40% से थोड़ा ऊपर स्कोर लेके आए तो ठीक है, बट सुन सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और वो तभी होगा जब आप इक्वली बैलेंस इन दोनों में रखते हैं। वैसे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सिलेक्शन सिर्फ कॉलेज मैथ से हो जाएगा, तो भैया ये भी गलत है। मैं कॉलेज मैथ्स को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाता हूं और हम पूरा डेडिकेटेड, हमारा कंटेंट उस पर ज़्यादा बेहतर होता है। खैर स्कूल लेवल तो हम लोग वैसे भी कोई ज़्यादा उसमें इतना कुछ कंटेंट होता नहीं है, लाइक स्कूल लेवल को तो आप इजीली कवर कर सकते हैं, और जो बच्चा 11th 12th और 9th 10th पढ़ के अच्छे तरीके से आया है तो मुझे लगता है उसमें स्कूल लेवल वो अच्छे से कर लेता है। मेन चैलेंजेस जो आते हैं वो कॉलेज लेवल में ही आते हैं, पर बेसिक्स आपके क्लियर होना आवश्यकता है। सुन जीके के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करना चाहिए, तो सुन फोकस एरिया में बात करी जाए तो यहाँ पे जीके है, देन राजस्थान हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, कल्चर है, करंट अफेयर्स है, देन आपका लाइक साइकोलॉजी वाला टॉपिक है। मुझे लगता है इनको बैलेंस करना आवश्यक है और आपको डेली टॉपिक को पढ़ना और उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, प्लस आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए। जितना आप चीज़ों को कम कर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनको हमने शॉर्ट नोट्स भी क्लासेस के अंदर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है कि कोई भी कंटेंट है उससे रिलेटेड टॉपिक को आप कितना कम करके चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट ये कि एग्जाम से पहले आप कितना याद कर सकते हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। स्टूडेंट पेडागोजी और साइकोलॉजी, पेडागोजी सेकंड पार्ट का टॉपिक है, साइकोलॉजी फर्स्ट पार्ट का टॉपिक है, जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्कोरिंग होता है। तो मुझे लगता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, प्लस इससे रिलेटेड थ्योरी आपका अच्छा है और यहाँ पे लिमिटेड कंटेंट होता है, तो आप इन टॉपिक्स पे अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। बात करी जाए यहाँ पे तो सुन पीवाईक्यूज जो होता है वो देखना आवश्यक है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप, क्योंकि वहां से आपको ये पता पड़ेगा कि कंसेप्ट किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कभी रिपीट नहीं होता है, बहुत कम ऐसा होता है, पर कंसेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। तो सुन आपको उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि सब्जेक्ट किस तरह से एग्जाम में पूछा जा रहा है, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं एंड आप अपनी एक्यूरेसी को यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर निकाल लिए, आप बकायदा 2.5 घंटे का टाइम लेके बैठ गए और देख रहे हो कितने टाइम आप इस क्वेश्चन को कितने सॉल्व कर पा रहे हो। मुझे लगता है इस प्रकार की जो स्ट्रेटजी है वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डेवलप हो सकती है। बात करी जाए फाइनल ब्लूप्रिंट के बारे में, तो सुन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करी जाए तो लाइक आप जानते हैं कि स्कूल एंड कॉलेज लेवल की मैथ्स है, देन जो पेपर 1 है और पेपर 2 का साइकोलॉजी है, एक तरह से हम इसको जीके के अंदर ही काउंट करें, क्योंकि साइकोलॉजी पूरा थ्योरी बेस्ड होता है। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंजेस होता है, राइट। तो उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, खास करके देखो साइकोलॉजी है और पेडागोजी, साइकोलॉजी भी अगर आप लाइक 100 में से 20 क्वेश्चन ढंग से कर रहे हो, है ना, और 20-25 क्वेश्चन अगर आपने लाइक जीके के अच्छे कर लिए तो आप क्वालिफाइंग तो इजीली पेपर 1 कर सकते हैं। पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेपर 1 का जो लेवल है वो थोड़ा सा बच्चों के लिए चैलेंजिंग आता जा रहा है, तो मुझे लगता है उस पर थोड़ी मेहनत करने की ज़्यादा आवश्यकता है। पर ये दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी, जब तक आप इनको बैलेंस नहीं करेंगे, आप कितनी मेहनत कर लीजिए, आप इस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से क्रैक नहीं कर सकते, अच्छे मार्क्स के साथ रैंक नहीं ला सकते। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सर मेरा
मार्क्स तो बहुत अच्छा रहा सब्जेक्ट के अंदर, सर मैं पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाया, या कुछ बच्चों ऐसे हैं जिनका दोनों क्वालिफाइंग हो गया पर वो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये चैलेंजेस मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रहते हैं, पर मुझे लगता है कि आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम अभी होने वाला है जुलाई के अंदर, मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अभी आपके पास लगभग 3 से 4 महीने हैं, मुझे लगता है आप बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं, या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट, जो हम शॉर्ट ट्रिक के लिए आपके लिए सीरीज लेके आए, प्लीज़ आप वो सीरीज ज़रूर देखिए। आपके वो सीरीज एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। जब आपका एग्जाम होगा तब आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओगे कि सर आपकी हमने शॉर्ट ट्रिक वाली सीरीज पढ़ी और उससे हमें बहुत फायदा मिला। मैं इसके बारे में ऐसा सोचता हूँ। बाकी स्टूडेंट, आप क्या सोचते हैं आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपका कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी स्टूडेंट, मैथ्स कैरियर पे आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी ईद का ऑफर लाइव है। वैसे हम लोग CSI नेट, IDJM, गेट, CUTPG सब पढ़ाते हैं, पर अगर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बारे में सोच रहे हैं तो सुन 4299 में आपको हमारा कोर्स सेकंड ग्रेड का मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड का भी इसी में अवेलेबल है, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर जो है GK वाला वो पूरा यहाँ पे हमने फ्री दे रखा है। बाकी अगर आप GIC की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको जो लाइक GK का पार्ट है वो हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं, तो वो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, अदर कोर्सेज भी हमारे मैथ्स कैरियर पे अवेलेबल है। स्टूडेंट, सारथी बैच जो कि GK का बैच है स्पेशली 1499 में आपको मिल जाएगा। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैरियर पे अवेलेबल है। बाकी हमारे और भी अलग अलग कोर्सेज जिसे आप रेफर कर सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी ये हमारा मैथ्स कैरियर पे जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पर अवेलेबल है। सुन कैसे मैथ्स कैरियर पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।